गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री की उम्मीद। मेरा नाम है पिंकी और मैं स्टडी व्लॉग्स और डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जब सुबह उठी थी तो मेरे साथ बाबू भी उठ गया था, इसलिए मैं टाइम वगैरह आपको मतलब अर्ली टाइम नहीं दिखा पाई और मैं पढ़ने के लिए आ गई थी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास INM। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लूसेंट से पढ़ रही हूँ और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं लूसेंट से पढ़ूँगी और मैं जो खान सर का जो नोट्स है मैं उससे पढ़ूँगी। और फ्रेंड्स, मैं इधर उधर और कोई हाथ पैर नहीं मारने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है। और 8 क्वेश्चन ही आना है तो मतलब बहुत ज़्यादा इसकी तैयारी कर लूँ। और फिर मतलब कभी कभी आपको पता है फ्रेंड, एक बार ना जब मैं TRE 2 का एग्ज़ाम दी थी 9 to 10 का, उससे मैं CTET में एग्ज़ाम नहीं दी हुई थी। तो जब मैं 9-10 का एग्ज़ाम दी थी तो मैं सिर्फ BPSC वाला, तो उसमें ना जो INM आया था तो उसमें ना 8 क्वेश्चन आए थे। और मैं एक छोटा सा सिर्फ एक पेज का जो क्रांति हुए थे ना, जो मतलब जैसे कि था कि जिसमें था कि किससे रिलेटेड था, मतलब किसान से रिलेटेड था या फिर मतलब ये जो क्वेश्चन आया था। आपको पता है फ्रेंड्स, मैं महज एक पेज पढ़ करके गई थी, मतलब एक पेज मतलब सिंगल मतलब इधर से उधर से मतलब 2 पेज पढ़ के गई थी। और आपको पता है फ्रेंड्स, दोनों पेज में से 8 क्वेश्चन आ गए थे। उस टाइम से मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो पढ़े हो उसे अच्छे से पढ़ लो, उतना काफ़ी होता है। इसलिए मैं अब ज़्यादा हाथ पैर फैलाने का नहीं सोची, जितना है मैं बस उतना ही करूँगी। और यहाँ पे मैं सुबह में पढ़ाई करने के बाद मैं रात में किचन साफ़ कर ली थी। तो सुबह में मैं पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं थोड़े से रात में बर्तन रह गए थे, उसी को मैं साफ़ कर रही थी। और अभी सबसे सुबह में जो चाय पिए थे वो सारे बर्तन थे, तो मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गई थी। और पता है फ्रेंड्स, कभी कभी तो लगता है ना कि पता नहीं मेरी लाइफ में कब तक बर्तन धोना और ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिम्मत भी नहीं हारती हूँ। और आप सबको भी कहूँगी कि हिम्मत मत हारिए। और हम हाउस वाइफ का होता है ना कि घर के काम तो छूटेंगे नहीं, ये तो करना ही है। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, फटाफट से अपने काम को निपटाऊँ, और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने काम को निपटाने के लिए। तो मैं पहले पढ़ ली, पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर के कामों को करने के लिए। और बाबू भी उठ गया था तो मैं उसे दूध वगैरह भी दे रही थी, वो पी रहा था, दूध पी लिया ही है। और देखिए वो आया था पानी मांगने के लिए, तो मैं उसे बोली कि रुक जाओ थोड़ा सा, बर्तन धोने दो फिर मैं पानी दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको भी कहूँगी। और पता है, मैं अपनी ना जब मैं जैसे बीच में जब मैं पढ़ाई छोड़ दी थी ना, तो मैं पूरा टाइम वेस्ट नहीं था कि घर को साफ़ कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं करके घर को साफ़ करना टाइम वेस्ट है, मतलब जो साफ़ था उसे भी साफ़ करती रहती थी। मतलब बस मतलब कोई काम नहीं था तो पूरा टाइम किसी न किसी चीज़ में तो इन्वेस्ट करना ही था। तो मतलब मैं इधर उधर के काम पे ही लगी रहती थी। लेकिन जब से मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ ना फ्रेंड, तो मेरे माइंड में बस यही चीज़ चलता है कि मैं अपने टाइम को कैसे बचाऊँ। अब क्या होता है, जब आप पढ़ाई करने लग जाओगे ना, तो फिर आपको किसी से ना बात करने का भी मन नहीं करेगा। और मैं सोचती हूँ कि अननेसेसरी मैं जितने देर किसी से बात करूँगी उतने देर में ना मैं कुछ पढ़ लूँगी। तो मैं ज़्यादा ना किसी से बात भी नहीं करती। इवन कि मुझे मम्मी से बात किए हुए भी, अपनी मम्मी से बात किए हुए भी बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है। मेरी मम्मी बोलती भी है कि तुम ऐसा कौन सा पढ़ाई करती हो कि बात नहीं होता। तो मैं उसे समझाती हूँ कि देखो मम्मी, एक तो मैं अकेले हूँ काम करने के लिए, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, ठंड का मौसम है, दिन छोटा करता है, बाबू के भी छुट्टी चला था, बाबू पूरा टाइम घर पे ही रहता है, तो मेरे पास उतना ना समय नहीं हो पाता है कि मैं मतलब सबको मैनेज कर लूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो बच रहा है उससे में मैं अपना टाइम के लिए। और आपको पता है फ्रेंड्स, अब आपके घर में ना जब बच्चा जो स्कूल गोइंग रहता है वो घर पे रहता है ना, तो वो अलग बोर होता है, वो अलग कहेगा कि चलो मेरे साथ खेलो, तो मुझे उससे भी टाइम देना होता है। तो मतलब क्योंकि मैं अपने से भी सिर्फ अपनी पढ़ाई के कारण मतलब मैं अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे उसे भी समय देना होता है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने सेकंड स्टडी स्लॉट में, और मैं यहाँ पे ना मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में 39 मिनट ही पढ़ पाई थी, 40 मिनट की लमसम, और मैं आ गई थी यहाँ पे सेकंड स्टडी स्लॉट में। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे पढ़ने वाली थी साइंस। तो यहाँ
पे मैं साइंस के जो नोट्स बना के रखी हूँ उसे पढ़ रही थी। और पढ़ रही थी फ्रेंड्स, जो आपको तो पता ही है कि मैं क्लास 6 के नोट्स को बना चुकी थी और 7 का मैंने 5 चैप्टर तक का बनाया था। और अब मैं सोची कि अब मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, मैं डायरेक्ट देख लूँगी वन शॉट। और क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि मैं ज़्यादा डीप जाने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं अपने मेन जो मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और पॉलिटी, मैं कहीं उसे ना छोड़ दूँ, इसलिए। और मैंने फ्रेंड ना कल से सोचा है कि मैं कल न्यू चैलेंज कल से स्टार्ट करूँगी। ये मतलब न्यू ईयर में मैं न्यू चैलेंज लेना चाहती हूँ। और न्यू चैलेंज में मैं अपने टाइम को थोड़ा और बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब 3 आवर्स से मैं 4 या 5 आवर्स का। पहले तो मैं कल मैनेज करके देखूँगी कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। और अब जैसे बाबू का स्कूल खुल जाएगा तब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो मैं आराम से 5-6 आवर्स पढ़ सकती हूँ। लेकिन अभी जब वो घर पे रहता है ना, तो वो मैं जब भी पढ़ने बैठूँगी तो वो कहता है मुझे भी पढ़ाओ। तो देखिए वो आ गया है कि पेन नहीं चल रहा है, तुम पेंसिल लिख रही हो, मेरा पेन नहीं चल रहा है, तो मुझे उसे भी देखना होता है। और आपको पता है कि आज से उसकी स्कूल खुलने वाली थी, मगर ठंड की वजह से अब बिहार में स्कूल को 8 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो बाबू भी घर पे ही है। और पता है फ्रेंड, एक तो पता नहीं यहाँ का मौसम क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इतनी यहाँ ठंड हो रखी है ना फ्रेंड कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं यहाँ पे मैं सोची कि अभी टाइम है तो मैं पढ़ती हूँ। और आपको पता है फ्रेंड, मैं ना अभी जो मेरा ये जो रूटीन हो गया है ना, मैं फालतू की किसी से ना बात करती हूँ, कुछ नहीं। इवन कि जो मेरी जो बाहर में जो मतलब मेरी जो नेबर्स हैं वो बोलती हैं कि जो पड़ोसी हैं वो बोलती हैं अरे आप तो ईद का चांद हो गई है मोहल्ले में रह करके। लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं क्या बोलूँ फ्रेंड। और आप निकलोगे तो बात होगी, इसलिए एक तो पहले ही मैं घर पे नहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब तो मैं बहाने ढूंढती हूँ कि मुझे कोई देखे ना, ताकि और टोके ना, इसलिए मैं थोड़ा घर पे ही रहना प्रेफर करती हूँ। और अभी दिन छोटा है तो उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है कि हाँ मैं किसी से बात करूँ या, और जो बचता है मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं पढ़ लेती हूँ। और कल से ना फ्रेंड मैं सोची हूँ ना कि मैं हर सब्जेक्ट को टच करूँगी। और इसके लिए मैं एक रूटीन भी बना रही हूँ कि मुझे कब क्या पढ़ना है। और मैं आप सबको भी कहूँगी कि आप सब भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए दुनिया क्या कह रहा है ये सब के बारे में ना सोचना छोड़ दीजिए और फालतू की चीज़ों में उलझना छोड़ दीजिए। और कौन क्या, देखिए लोगों का क्या है ना फ्रेंड कि उनका काम है, जैसे कि आप घर पे ही हो तो देखो बैठोगे तो जाहिर सी बात है कि बात होगी ही होगी, आपका मन नहीं लगेगा, आप कुछ करोगे ही करोगे। तो मैं कहूँगी कि ये सब देखो हमारे पास, देखिए सबके पास 24 घंटे ही हैं, क्योंकि भगवान ने बनाया ही है 24 घंटा। तो अगर आपको कुछ करना है तो इसी में से अपने लिए ना पढ़ाई के लिए कुछ समय निकालना होगा। फ्रेंड मैं यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे का पढ़ाई करने के बाद वापस चली गई थी किचन में। आज मम्मी सब्ज़ी बना दी थी तो मुझे थोड़ा आराम हो गया, इसलिए मैं तुरंत चली गई थी बर्तन धोकर पढ़ने के लिए। और यहाँ पे आकर के मैं आटा गूँथ कर रोटी बनाऊँगी। और फ्रेंड मैं पता है कभी कभी मैं सोचती हूँ ये भगवान जी, मतलब ऐसा होता है ना फ्रेंड कि इधर से जाती हूँ तो मैं तुरंत पढ़ने लगती हूँ, पढ़ाई के बाद फिर तुरंत किचन में आती हूँ। कभी अभी तो बाबू का स्कूल बने तो मैं कम परेशान हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब वो स्कूल जाने लगता है ना फ्रेंड, तो मैं सुबह तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे तो तुम पता ना है कि मैं एकदम इतने स्पीड काम करती हूँ। सुबह उठती हूँ, लंच बनाती हूँ, उसे नहलाती हूँ, उसे खिलाती हूँ, उसे तैयार करती हूँ, उसे स्कूल, अगर मेरे हस्बैंड के जिम है तो अगर वो जिम नहीं गए या फिर जिम लेट से गए तो वो पहुँचा दी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि हाँ तुम पहुँचा देना, तो फिर मैं उसे पहुँचाने भी जाती हूँ। फिर उधर से आती हूँ तो सुबह में ना मैं सबके लिए रोटी नहीं बना कर रखती हूँ क्योंकि उतना सुबह अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर उधर से आती हूँ और फिर मैं रोटी बनाती हूँ। और फिर क्या है ना फ्रेंड कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप मतलब सुबह बना के रख दोगे तो सब खा लेंगे, नहीं। मेरे यहाँ अब मुझे भी पर्सनली मेरे यहाँ तो मतलब मेरे यहाँ सबको गरम खाना ही पसंद है, तो मैं उसी टाइम बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह यहाँ, तो उसमें मुझे थोड़ी सी और परेशानी होती है कि हाँ मुझे बच्चे से होता है कि जब जो खाने के लिए बैठे हैं मुझे तब बनाना होता है। दिन में तो मैं रोटी बना के रख देती हूँ, लेकिन रात में मैं सबको गरम रोटी ही खिलाती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है। और आपको पता होगा कि मेरे घर में 2 बुजुर्ग हैं और इतनी ठंड हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा ये भी उन लोगों को भी देख के थोड़ा ये होता है। फिर शाम में मुझे उन लोगों की थोड़ा सा आग वगैरह का भी व्यवस्था करना होता है, जलाना होता है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है फ्रेंड।
और आपको पता है ना कि अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई ना तो आपकी बैंड बच जाती है, क्योंकि आपको उन्हें देखना होता है। हाँ, वो छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, लेकिन आपको टेंशन हो जाएगा क्योंकि बुजुर्ग है ना, तो थोड़ा सा और ठंड में ना, जैसे बुजुर्गों का होता है ना कि बॉडी पेन हो गया तो बहुत परेशानी होती है, और उन सभी चीज़ों के बीच में ना पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी मैं समय निकालने की कोशिश करती हूँ। फिर भी मैं अभी तो 3 घंटे ही निकाल पाई हूँ, लेकिन मैं कल से सोची हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा कम नींद लूँगी और मैं उठूँगी। क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन बीपीएससी को जल्द ही रोस्टर क्लियर करके भेज दिया जाएगा और नोटिफिकेशन फरवरी तक आ जाएगा। और आप सबको तो पता ही फ्रेंड कि कितनी कम सीटों पे वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही कम सीटों पे वैकेंसी आने वाली है। और इस बार ना मैं चूकना नहीं चाहती हूँ कि हाँ, मतलब बुरा भी लगता है कि कब तक मैं ऐसे भागम भाग की ज़िंदगी मतलब करती रहूँ, मतलब ये वो। लेकिन हाँ, ये भी सोचती हूँ कि शायद भगवान इसलिए, आपको पता है मैं सोचती हूँ फ्रेंड कि भगवान इसलिए हम लोगों को इतनी मतलब जल्दी जल्दी काम देते हैं ना, जैसे कि बच्चा अगर, क्योंकि जैसे देखो अभी हम सोच रहे हैं क्या कि 6 से 7 घंटा हम लोगों को पढ़ना है, सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचती होंगी, जो हाउस वाइफ हैं वो सब सोचते होंगे। बाद में भी फ्रेंड हम लोगों को वही करना है, फिर 6 से 7 घंटा हम लोग को पढ़ाना है। अभी पढ़ना है, जब हम खुद सीख जाएंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमें दूसरों को देना है। इसलिए भगवान, वो कहते हैं ना कि भगवान तैयार करते हैं, और जब तक आप उस चीज़ में ढलोगे नहीं तो भगवान आपको भेजेंगे नहीं। और फ्रेंड मैं यहाँ पे आ गई थी पॉलिटी पढ़ने के लिए, तो पॉलिटी के क्लास 7 के जो एनसीईआरटी थी उसके चैप्टर 1 और 2 को मैं कल पढ़ चुकी थी, और आज मैं पढ़ रही हूँ लड़की और लड़की के रूप में बड़ी होना, और मैं पढ़ रही हूँ जो 3 चैप्टर है वो, तो 3 और 4 आज मैं पढ़ रही हूँ। और आपको पता है फ्रेंड, जब मैं पॉलिटी वगैरह पढ़ती हूँ, पहले ना मुझे पॉलिटी भी समझ में नहीं आती थी, राजनीति, लेकिन अब मैं चीज़ों को समझने लगी हूँ। और जब मैं पढ़ती हूँ ना, आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना इन जो नेशनल मूवमेंट्स होते हैं, इंडिया नेशनल मूवमेंट्स, उसके पढ़ने में। जब मैं उसे पढ़ती हूँ ना तो मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को फील कर रही हूँ, और मैं पूरे एकदम जोश में आ जाती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने उसे मारा, ऐसे किया वैसे किया, मतलब मैं पूरे जोश में आ जाती हूँ और मैं पूरे बढ़ चढ़ करके पढ़ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कभी कभी बोलते, और मुझे थोड़ा ना लाउड पढ़ने की आदत है, तो मेरे हस्बैंड बोलते भी, अरे अरे पढ़ते पढ़ते तुम क्या बजाती हो? बोले हाँ पता नहीं, देखिए ना पढ़ते पढ़ते लगता है कि हम उस चीज़ को फील करने लगते हैं, और फिर मैं बहुत तेज हो जाती हूँ। तो वो मतलब मैं फ्रेंड क्या होता है ना, और आप सबको भी कहूँगी कि पढ़िए। देखिए अगर आपको ना, मुझे क्या है ना कि मुझे बस है कि हाँ मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। और अगर आप सब भी ऐसा सोचते हैं तो आप सबको भी बहुत मेहनत करके पढ़नी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। और आपको पता है फ्रेंड, आजकल ना कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अब पहले वाली बात तो रही नहीं है, कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया है कि अगर आप कम पढ़ोगे तो पहले था कि हाँ आज काम चल गया, अब ऐसा है नहीं। तो इस बार तो खैर कहना ही नहीं है, इस बार तो आपको पता है कि 1.5 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो भीड़ और बढ़ी गई है। और एस्टेट का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी रिज़ल्ट निकलने वाला है, सीटेड वाले भी शामिल हो जाएंगे, तो मतलब पूरी भीड़ लगने वाली है इस बार। तो इसलिए सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने टाइम को ना बचाइए। और मैं आपको कहूँगी कि जब मैं एक हाउस वाइफ, एक मदर होकर के मैं बचा ले रही हूँ 3 घंटे, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत नहीं होती, बहुत परेशान होती, लेकिन मैं बचा लेती हूँ। तो आप सब भी ना अपने टाइम को बचाइए। हाँ, हो सकते हैं कि मेरे घर के हालात जैसे आपके हालात ना हो, क्योंकि सबके अपने घर के ना सिचुएशंस अलग होते हैं। और मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हाँ मतलब परिवार को छोड़कर नहीं, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जब एक बार हो जाएगा ना तो आपके लिए वो बहुत बेहतर होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हाँ। और आपको पता है फ्रेंड, पता नहीं मुझे क्या आता है कि जब मैं याद करती हूँ ना तो देखिए मैं ऐसे हिलने लग जाती हूँ मुझे बहुत गंदी गंदी आदत है, तो मुझे मतलब जब मैं मन लगा कर पढ़ूंगी तो मैं ऐसा हिलने लग जाती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं नहीं हिलूँगी तो मुझे याद नहीं होगा, क्योंकि मुझे बचपन से पता नहीं है कैसे आदत हो गई है, तो आपको पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता और मैं कब हिलने लग जाती हूँ। तो फ्रेंड मैं आज पूरे 3 आवर्स से ज़्यादा ही पढ़ ली थी। और आज तो पूरा बारिश जैसा मौसम, मतलब पूरा धुंध किए हुए है, तो आज तो मैं छत पे भी नहीं गई हूँ।
और आज मैं सिर्फ एक रूम में रही हूँ, खाना बनाई हूँ, फिर रूम में आई हूँ, बस यही सारा काम की हूँ और बाबू के साथ रही हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठंड में अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, अपने से बड़ों का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वो अगर ठीक रहेंगे तो आपके पास और भी टाइम है। मतलब क्योंकि घर में अगर एक भी सदस्य बीमार हो गया तो परेशानी आपको ही होने वाली है। इसलिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।